हम अपने प्रोग्राम में भारत का मकरू चेहरा आपके सामने दिखाते रहते हैं और हकीकत से आपको आगाह करते रहते हैं। इसी तरह मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहिद यूसुफ ने भी एक हिंदू दिया, भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा पूरी दुनिया के सामने चाक कर दिया। उन्होंने इंटरव्यू में वाजे कर दिया कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं और मोहिद यूसुफ ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान के पास भारत की दहशतगर्दों को माली इमदाद फराहम करने, एपीएस हमले के मास्टरमाइंड के हमले के वक्त भारत की खुफिया एजेंसी रॉ से राब्ते, चाइनीज कॉन्सुलेट और स्टॉक एक्सचेंज हमले और अफगानिस्तान में टीटीपी और दीगर दहशतगर्द तंजीमों को फंडिंग देने के सबूत भी मौजूद हैं। लेकिन अमन की खातिर पाकिस्तान इसके बावजूद मुज़ाकरात के लिए राजी है, लेकिन चंद शराइत पर। और शराइत क्या है ज़रा सुनिएगा। मकबूजा कश्मीर के सियासी कैदियों की फौरी रिहाई, मकबूजा कश्मीर में गैर इंसानी फौजी मुहासरे का खात्मा, मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासुब की तब्दीली के लागू कानून का खात्मा, मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का रोकना और पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान की रियासती दहशतगर्दी को रोकना। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब, आपके इस इंटरव्यू ने पूरी दुनिया को बावर करवा दिया है कि भारत एक दहशतगर्द और इंतहा पसंद मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद अगर भारत कश्मीरियों पर जुल्म रोक कर मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाए तो मुज़ाकरात मुमकिन है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप भारत से कोई अच्छाई की तवक्को रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं कह दूं कि मेरा इंटरव्यू नहीं, ये तो मेरा चेहरा था, लेकिन पाकिस्तान की रियासत एक मौक़िफ़ पे खड़ी है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि आज वो मौक़िफ़ सारों के सामने गया है। जहाँ तक तवक्को की बात है, देखिए, मेरा काम ये चीज़ देखना नहीं है कि दूसरी तरफ से कितनी तवक्को है या नहीं है। मेरा काम, मैंने आज इंटरव्यू में कहा है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की स्पेस इंक्रीज करना है, वो उनको रूम प्रोवाइड करना है जिसमें वो जिस तरफ जाना चाहें वो जा सके। और उनकी हिदायत ये है कि अगर भारत जो है वो एक कदम लेगा तो हम दो लेंगे, क्योंकि हम अमन के पैरोकार हैं, खित्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमारा फोकस सोशल वेलफेयर पाकिस्तानी का, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। यही मैंने आज उनको बात बताई कि भाई मुझे ये बताएं, मेरे जैसे बैकग्राउंड का बंदा जिसका कोई ताल्लुक नहीं सियासत से, फौज से, वो यहाँ बैठा है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एजाज बख्शा है कि मैं वो पॉलिसी चला रहा हूँ। और आप जरा अपनी तरफ देख लें और उन मौसूफ का बैकग्राउंड देख लें तो आपको समझ आ जाती कौन सा मुल्क किस तरफ जा रहा है। और ये कोई मैं एक फर्द की बात नहीं कर रहा, मैं एक रियासती सोच की बात कर रहा हूँ। तो तवक्को रखना ना रखना एक बात है, हमने अपना मौक़िफ़ रखा है। उम्मीद यही है कि भारत इस लाइन पे आएगा ताकि हम मिल बैठ के मामलात को हल करके कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दिलवा के आगे चल सके। ठीक है जी। अच्छा, हम भी आगे चलते हैं। अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जी, आपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि पाकिस्तान के पास भारत के दहशतगर्दी में मुलव्विस होने के बाकायदा सबूत मौजूद हैं, तो क्या ये सबूत हम डॉक्टर साहब आलमी अदालत या कौम मुत्तहिदा में नहीं लेकर जा सकते? देखिए जी, इसके मरहले होते हैं और शायद हर फोरम पे ये बात होनी भी नहीं चाहिए। आज हमने आगाज़ तो कर दिया, बता दिया कि क्या है, और जो जो रास्ता है वो हमारा वज़ारत ख़ारजा इस पे काम करेगा, तमाम इदारे काम करेंगे इंशाअल्लाह। फ़ैसला ये बिल्कुल आपके सामने वाज़े है कि ये एक तरफ़ा अब जो है ना नैरेटिव नहीं चलेगा दहशतगर्दी पे। ये नहीं हो सकता कि भारत झूठ मन गढ़ंत कहानियाँ दुनिया में ले जाए और जाके दुनिया को मनवाए और पाकिस्तान को जो है वो लान तान का निशाना बनाए। अब दुनिया को नजर आएगा कि भारत रोज क्या कर रहा है। ये वो भारत है जिससे कोई हमसाया भी बात करने को तैयार नहीं है और दुनिया को भी नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेरी बात से एग्री करेंगे कि भारत के हाथ को छोटी सी चीज़ आ जाए, बल्कि झूठ पे मबनी चीज़ें, रिपोर्ट्स शाया करना शुरू कर देते, उनका मीडिया उसको उछालना शुरू कर देते, बाकायदा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया जाता है। हमारे पास सबूत भी हैं, फिर भी हम ना लेके जाएं तो ये बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा। अब FATF के मामले पर भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुहिम चलाता रहा, आपको पता है। कुछ रोज़ पहले एक अमरीकी रिपोर्ट में भी आई है जिसने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है कि भारत दहशतगर्दों की मुआवनत करता है और माली मदद भी फराहम करता है। अब हमारे पास डॉक्टर साहब ये सबूत मौजूद है, सबूत, तो हम क्या ये तमाम चीज़ें FATF में ले जा रहे हैं, और अगर नहीं तो क्यों? देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपको नहीं कहा ले जा रहे नहीं ले जा रहे, मैंने आपको कहा भी ये कायम नहीं ले जा रहे। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ के मराहिल होते हैं, एक ड्यू प्रोसेस होता है। कुछ चीज़ें कहीं पे जा सकती हैं, कुछ किसी और वेन्यू, किसी और प्लेटफॉर्म पे जा सकती हैं।
یہ تمام ادارے ہمارے اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے آج دیکھ لیا، ہم نے دو ٹوک الفاظ میں موقف سامنے رکھا ہے. جو پروسیس ہے، دیکھیں ایک لا ابائڈنگ نیشن کے تحت ہم کام کریں گے. یہ نہیں کہ کسی نے ادھر سے آ کے پیچھے سے آ کے اور ایک ایسا کام کر دیا جو لیگل نہیں تھا. جو ہندوستان کرتا ہے بالکل ایک رسپانسبل ریاست کے طور پہ فارملی کریں گے. ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے، اور انشاءاللہ اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کھڑے ہیں سب. یعنی آپ کی بات سے میں یہ کنکلوڈ کر سکتی ہوں، آپ سے پوچھ کر میں کنکلوڈ یہ کر سکتی ہوں کہ یعنی آپ نے کہا پروسیس شروع ہو چکا ہے. اگر بھارت صحیح طریقے سے نہیں مانتا، مذاکرات کے ٹیبل پر نہیں آتا ہے، تو پھر آپ یہ آپشنز اویل کر سکتے ہیں. میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا جی. دس از ناٹ فار میڈیا کنزمپشن. اچھا جی، چلیں آگے چلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ جی بھارت افغانستان میں بھی دہشت گردوں کو مالی مدد فراہم کر رہا ہے. کیا آنے والے وقت میں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی افغانستان میں امن مذاکرات کے بعد انٹرا افغان ڈائیلاگ کی طرف بھی ایک مثبت فضا ہے، کہیں بھارت اس میں آپ کو لگتا ہے کہ خلل ڈالے گا؟ ایسا تو نہیں ڈالے گا تو مار کھائے گا جی، صاف سی بات ہے. کیونکہ اس وقت تمام ممالک اس پہ متفق ہیں. جی پاکستان کیا، افغانستان کیا، اور سینٹرل ایشین ریپبلکس کیا، ایران کیا، امریکہ کیا. تو جو اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ منہ کی کھائے گا. ٹھیک ہے جی، مار کھائے گا منہ کی کھائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر افغانستان میں جو موجود افغان حکومت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے اور ایک مخلوط حکومت آتی ہے، تو پھر آپ پاک افغان جو تعلقات ہیں ان میں کیا کوئی بڑی تبدیلی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ، آج تو ٹاپک انڈیا تھا، میرا خیال تھا یہ اس پہ ذرا سوچو وچار بعد میں کریں گے. بہرحال ہم امن جی کے لیے کوشاں ہیں. جتنی محنت پاکستان نے کی ہے آج دنیا اس کو قبول کر رہی ہے، اور جو کچھ ہم آگے کر سکے کریں گے. ہم بدقسمتی سے گارنٹی نہیں کر سکتے پیس کو، وہ تو افغانستان نے کرنا ہے. ان کے تمام طالبان حکومت جو ساتھ مل بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، یہ اب ان کا فیصلہ ہے وہ افغانستان کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں.